हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू करो माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मार्च के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द सेकंड वीक ऑफ मार्च। एक्सक्यूज मी। Ace of Swords, Three of Cups, The Lovers, The Completed World, and the Priestess, sorry, Prophetess. So हमारे पास द लवर्स का कार्ड है। तो इसका मतलब है कि ये कनेक्शन जो है आपके बीच का, ये वाकई में बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ पे कुछ है नहीं डाउट करने के लिए आपके पास, और इनके पास भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग खामोखा यहाँ चुप बैठकर बस एक दूसरे को बिना मतलब के सोचने का मौका दे रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ ओवर थिंकिंग चल रही है, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप बात नहीं कर रहे हैं। या तो आपके बीच में टोटल लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, आप एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, या कर भी रहे हैं तो आप इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं जिस पे आप करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है आप दोनों किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। आपका कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है यहाँ पे, और आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस बात को समझें कि आपके नहीं बोलने से सामने वाले को आपके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, और उनके नहीं बोलने से आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। यहाँ आप एक दूसरे को सोचने का मौका दे रहे हैं वो चीज़ें जो कि एक्चुअली में है भी नहीं, और आपके मन में बहुत सारी बातें आ सकती है, जैसे कि लगता है इस पर्सन का मुझ में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, या अब ये रिलेशनशिप जो है इनके लिए इतना दिलचस्प नहीं रहा, इतना इंटरेस्टिंग नहीं रहा, और ये आपको अवॉइड कर रहे हैं जानबूझ के, ये ब्रेकअप चाहते हैं, या फिर आपको अकेला छोड़ देंगे। इस तरह की बातें आपके दिमाग में आ सकती है, और यही फीलिंग्स इस पर्सन की भी है। जबकि आपका कनेक्शन जो है वो ट्रू है, आप एक दूसरे से बहुत डीपली कनेक्टेड है, मगर यहाँ पे ईगो आप दोनों के लिए चीज़ें मुश्किल करता जा रहा है, और आपको इस तरह से सोचने में मजबूर कर रहा है। यहाँ 3 ऑफ मून है। 3 ऑफ मून के साथ आपको कहा जा रहा है कि सेलिब्रेट करिए, सेलिब्रेट करिए अपनी लाइफ को। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रेस में आ गए हैं, इस एक पॉइंट पे सोच सोच के थक चुके हैं। तो स्कॉर्पियंस, टाइम है अपने फ्रेंड्स से मिलने का, या अपने सोशल सर्कल में जाने का, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ थोड़ा एंजॉय करने का, ताकि आप थोड़ा सा पॉजिटिव हो सके और अपने बर्डन को हल्का कर सकें। क्योंकि ऐसा लग रहा है कॉन्स्टेंटली लगातार इसके बारे में सोच सोच के आप थक चुके हैं, और अब कुछ पॉजिटिव करने के लिए आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। तो ये ब्रेक आपको मिलेगा इस 3 ऑफ कप से ही। द लवर्स के बगल में द कंप्लीटेड वर्ल्ड है। द कंप्लीटेड वर्ल्ड का मतलब है कि यहाँ एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है वो टेम्प्रोरी है, या फिर आप लोगों ने क्रिएट कर ली है अपने लिए मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। यहाँ पे इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना ज़रूरी है, क्योंकि आप जो देख रहे हैं वो बस यूं ही एक ऑब्स्टेकल है जो कि रियल नहीं है, और
आप उसे क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना दिल तोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि ये रिलेशनशिप यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा या इस पर्सन के नज़र में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ये सब कुछ भी रियल नहीं है, क्योंकि द लवर्स के कार्ड के होने का मतलब है कि आपका जो ये रिश्ता है ये हर चीज़ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस तरह की चीज़ों से आराम से आप डील कर सकते हैं अगर आप कम्युनिकेट करें, एक दूसरे से बातें करें। यहाँ कार्ड है प्रोफेटिस का। प्रोफेटिस के कार्ड के साथ कुछ चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है और डेस्टिन्ड है, यानी होनी ही है। तो सिचुएशन को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। आई मीन इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है या किसी तरीके के माइंड गेम में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तरीके का माइंड गेम ही लग रहा है। आप बिना एक दूसरे से बात किए एक दूसरे के माइंड को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रोफेटिस आपसे कह रही है कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, फिलहाल रिलैक्स कीजिए और 3 ऑफ कप्स के साथ एक ब्रेक लीजिए। एंड यूनिवर्स वैसे भी आपको संभाल रहा है, यूनिवर्स वैसे भी आपके लिए कुछ प्लान करके बैठा हुआ है और चीज़ें अपने आप स्मूथली आगे बढ़ती जाएंगी। हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। एबस, इनिशिएट, Ace of Wands, Ace of Sphere, एंड टेम्परेंस। तो हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड है। आपके पास वो चीज़ अट्रैक्ट करने की ताकत है जो आप चाहते हैं इस वक्त। तो बेहतर होगा कि आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करें इस वक्त। और इनिशिएट का कार्ड है। अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपका इंट्यूशन आपसे ये कहता है कि आपको ये कन्वर्जेशन दोबारा से स्टार्ट करनी चाहिए, आप इसके लिए रेडी हैं, तो अपने इंट्यूशन के साथ जाइए। और इनिशिएट का कार्ड आपसे ये भी कह रहा है कि यहाँ से कुछ नया शुरू होने वाला है, तो पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि टेम्परेंस के साथ चेंजेस आने वाले हैं और ये चेंजेस आपके लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके आने वाले हैं। तो यहाँ पे एक सिचुएशन पर फिक्स्ड रह के या एक सिचुएशन के बारे में इतना ज़्यादा सोचने से आप अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ड्रेन करेंगे और आप नेगेटिविटी को जितना ज़्यादा इकट्ठा करेंगे अपनी तरफ, उतना ज़्यादा आप रास्ता ब्लॉक करेंगे इन ब्लेसिंग्स का जो आपके लिए वेट कर रही हैं। और यहाँ पे द कंप्लीटेड वर्ल्ड, एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आई मीन अगर आप कॉन्टिन्यूसली इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो आप एनर्जेटिकली उनसे कनेक्टेड हैं। हो सकता है कि ये पर्सन ही आपको अप्रोच कर दे। और यहाँ एबेस का कार्ड है। एबेस के कार्ड के साथ ये वक्त है अब कुछ एक्शन करने का। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत दिनों से एक ही पॉइंट पर ठहरे हुए हैं और लाइफ में कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो एबेस आपसे कह रही है कि अब वक्त है अपने बाउंड्रीज से बाहर आने का, अपने दायरों से बाहर आने का और कुछ नया करने का। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। लीड, यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। आपको कह रहा है कि आप
जो कुछ करना चाहते हैं बस उसमें कूद जाइए बिना सोचे समझे, और यूनिवर्स आपको संभाल लेगा। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, तो आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये है रीडिंग मार्च के सेकंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।